सांख्यिकी नामक अध्याय से ये एनसीईआरटी की पुस्तक का तीसरा प्रश्न है, पहली एक्सरसाइज का 15.1 इसका नंबर है प्रश्नावली का। ये पुरानी किताब का नंबर है, नई किताब में ये शायद 13.1 होगा क्योंकि कुछ पार्ट इसमें हटा दिए नई किताब में। तो ये तीसरा प्रश्न है, तीसरे चौथे एक ही कायदा के हैं तो मैं चौथा नहीं करा रहा, तीसरा कराऊंगा इसमें। चौथा आप इसको देख के कर सकते हैं। तो ये दिए गए पद हैं और लिखा है ऊपर कि इनका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। तो पहले इन पदों की माध्यिका निकालेंगे और माध्यिका निकालने के लिए यहां से इसका हल है, इन पदों को पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा पहले लिखा गया है तो इसमें ऐसे ढूंढते हैं, सबसे छोटा ये 10, ये लिख दिया। 10 के बाद 11 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया, इसके बाद 12 लिख दिया, 13 देखो ये लिख दिया, और फिर 13 आया है ये लिख दिया, फिर 14, 13 के बाद ये 14 लिख दिया, फिर 16 दो बार है तो ये 2 बार 16 लिख दिया, 17 2 बार है लिख दिया 18। इस तरह से इन्हें आरोही क्रम में लिख लिया। पदों की संख्या यहां पर आपको दिखाई दे रही है, 12 पद हैं, n बराबर 12। ये संख्या सम है आपकी, ये सम संख्या है। तो सम संख्या होने पर माध्यिका का सूत्र अभी लिखा था, अतः ME बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और सबके बटे 2। सबके बटे 2 को मैं यहाँ 1/2 लिख देता हूं इधर, ये सबके बटे 2 मान लिया जाएगा, बराबर इनका लगाओ मान, n का मान 12 लगाएंगे तो 12/2, n की जगह 12 लगाओ। यहां देखते हैं, देखो 12/2वां पद प्लस 12/2 प्लस 1वां पद, सबके बटे 2 के बदले में 1/2 लिख लिया है। तो ये हो गया 12/2 6वां पद, और ये 6 + 1 7वां पद हो गया, और सबके बटे 2 के बदले में 1/2 लिख लिया है। अब आगे यही बढ़ाते हैं। 6वां पद देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां, 6वां और 7वां दोनों चाहिए हमें पद। तो एक 13 है, एक 14 है, और सबके बटे 2 को 1/2, तो ये 27/2 हो गया 13.5। ये आया आपका, ये निकली है माध्यिका। अब आता है विवरण तालिका बनाएंगे, सारणी। यहां पर सबसे पहले लिखा जाता है पद, जिसको x से व्यक्त करते हैं पद को। पद यही लिखे जाएंगे जो लिखे हैं यहाँ, 10 11 फिर 11 12 13 2 बार, 14 1 बार, 16 2 बार, 17 2 बार, 18 1 बार। इस तरह से ये पद निकला। अब यहाँ विचलन D निकालेंगे, x में से ME घटा के, ME x में से घटाएंगे ME, D बराबर x माइनस ME, ME लिखा जाएगा। ये मोड है, मोड है, धन का लिखा जाएगा, मोड का मतलब है। तो ये x है और ME निकला है 13.5। तो 13.5 सब में से घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे, माइनस नहीं लिखा जाएगा, 3.5 आ गया। 11 में से घटा दो तो ये 2 2.5 आ जाएगा, फिर 11 में से 2.5,
और 12 में से घटा दो तो 1.5, 13 में से घटा दोगे तो आधा, 14 में से घटा दोगे तो भी आधा, 16 में से घटा दो ये 2.5 आ जाएगा, ये फिर 2.5, 17 में से घटाएंगे 3.5, 17 2 बार है और 1 बार 18 है, 17 में से 3.5 और 18 में से घटाएंगे तो 4.5। इस तरह से ये 12 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये विचलन आ गया। अब विचलनों का जब योग करेंगे तो वो यहां लिख जाएगा। 12 पद हैं, n बराबर 12, ये जोड़ लीजिए सब, 5 5 जोड़ लीजिए, 12 पंजे 60, ये 12 बार 5 आया है, दशमलव लगा दिया, एक अंक बाद हासिल के 6 हो गए। अब इनमें 6 जोड़ते चलिए, 6 और 3 9, 9 2 11, 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 10 ये हो गए 28। फिर चेक कर लेते हैं, हासिल के 6 और 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 10 28। MD बराबर होता है सिग्मा D बटे n। सिग्मा योग को D ये निकला है, विचलन है ये D जो निकला है, तो ये आया है 28 और n का मान है 12। 12 दूनी 24, 4 बचे 40 हो गए, 12 3 36, फिर 4 बचे 40, ये 12 3 36 हमेशा आता रहेगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से आप माध्यिका से माध्य विचलन निकालेंगे। धन्यवाद।